आज मैं आपको आपकी पुस्तक मंजरी से पाठ 13 जंगल पढ़ाऊँगी। चलिए पहले पाठ की लेखिका के बारे में जानकारी ले लेते हैं। इस पाठ की लेखिका हैं चित्रा मुदगल जी। चित्रा मुदगल जी का जन्म 10 दिसंबर 1944 ईस्वी को चेन्नई में, जो तमिलनाडु में हुआ था। प्रारंभिक शिक्षा उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में स्थित निहाली खेड़ा में और उच्च शिक्षा मुंबई विश्वविद्यालय में हुई थी। इनकी अब तक 13 कहानी संग्रह, 3 उपन्यास, 3 बाल उपन्यास, 4 बाल कथा संग्रह, 5 संपादित पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। बहुचर्चित उपन्यास आवा के लिए इन्हें व्यास सम्मान से सम्मानित किया जा चुका है। आइए अब हम आपको पाठ का सारांश बताते हैं। आपको सारांश नहीं करना है, सिर्फ पाठ को अच्छी तरह से पढ़ना है। प्रस्तुत पाठ में कहानी में लेखक ने बच्चों में जीव जंतुओं के प्रति संवेदना का सजीव वर्णन किया है। रीडर अणिमा जोशी के मोबाइल पर फ़ोन था। मांडवी दीदी का बहू तविषा का आवाज़ उसकी घबराई हुई थी। कह रही थी, आंटी बहुत ज़रूरी काम है, अम्मा से बात करवा दीजिए। अणिमा दीदी ने असमर्थता जताई, किंतु मांडवी दीदी कक्षा ले रही थी और उन्होंने बताया कि इस समय बात नहीं कर पाएंगी, लेकिन मांडवी दीदी से उसकी बात करवा देगी। परेशानी का कारण बताने के बजाय तविषा ने पुनः आग्रह किया कि अम्मा से बात करा दी जाए। तविया ने बताया, घर में जो जुड़वा खरगोश के बच्चे पाल रखे हैं, उन्होंने सोनू मोनू, उनमें से सोनू नहीं रहा। 10:30 बजे करीब कामवाली कमला घर में झाड़ू पोछा करने आई तो बैठक बुहारते हुए उसकी नज़र सोफे के नीचे सो रहे सोनू पर पड़ी थी। सोनू अब इस दुनिया में नहीं था। तविषा अचेत सोनू को देखकर घबरा गई थी। उसने सोनू की पीठ को सहलाया, पुचकारा, काफ़ी कोशिश की, लेकिन वह नहीं हिला डुला। उन्होंने उसको गोदी में उठाया तो उसकी रेशमी सीधे हाथों में टूटी कोपल सी झूल गई। उसकी समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। इंटरकॉम से उसने श्रेया से बात करनी चाहिए। संयोग से श्रेया घर पर नहीं थी। नौकर को जानवरों के डॉक्टर के विषय में कोई जानकारी नहीं थी। किसी तरह डॉक्टर पास ले जाया गया तो डॉक्टर ने देखते ही कह दिया कि इसके शरीर में प्राण नहीं है, किसी जहरीले कीड़े ने काट लिया है। बिल्ली तो नहीं आती घर में। इससे पता चला कि नहीं, गार्डन में तो घुमाने तो नहीं ले गए थे। लेकिन मांडवी दी बहुत पहुंची तो बैठक में काली बदली ठिठकी सी तनी हुई थी। सोफों के बीच के खाली पड़े फर्श पर सोनू निश्चेत पड़ा हुआ था। झुकी तो पाया, आंख ठहरी हुई। पीयूष उसी के निकट गुमसुम की परिक्रमा सा करता विदाई बजाई हो और तीनों लपक कर दरवाजा खोलने के लिए। ये सोनू को क्या हो गया? दादी, सोनू बीमार है, डॉक्टर को बुलाया है, दिखाया है, लेकिन बच्चे को कहाँ समझ में आता है। सोनू को दुख हुआ। सोनू तुम्हें हमेशा पर हंसते खेलते देखना चाहता था, इसीलिए तो तुम्हारे साथ खूब धमाचौकड़ी मचाता था। मोनू उनकी गोद में मुंह सटाए उनके चेहरे को देख रहा था। बिटर बिटर दृष्टि आंसुओं से भरी हुई थी। जानवर भी रोते हैं। पहली बार उन्होंने किसी जानवर को रोते हुए देखा। अम्मा बताती थी, बछड़ा जब नहीं रहता था तो चितकबरी का
अजीब तरीके से रंभा रंभा कर रोना कलेजा मुंह को आ जाता था। अणिमा जोशी के मोबाइल शैलेश को दफ्तर में खबर दी। शैलेश ने कहा, ऐसा करें, अम्मा घर पहुंच रही हैं, आप नीचे सोसाइटी के चौकीदार को भी बता दीजिए। सावधानी बरतना जरूरी था और अम्मा बेहतर हैं, यह काम पीयूष के प्ले स्कूल से लौटने के पहले ही हो जाए। उन्होंने शैलेश से स्पष्ट कह दिया था कि छुट्टी लेकर वह फौरन घर पहुँचे। उनके घर पहुँचने तक पीयूष घर पहुँच चुका था। सोनू को घर में न पाकर उसके अबोध मन के जिन सवालों से पूरे घर को टकराना होगा, उसे संभालना कठिन होगा। जमादार को घर पहुंचते ही वे खबर दे देंगी। बेटे शैलेश को उनकी बात सुसंगत लगी और उन्होंने वैसा ही किया। शैलेश पहुंचते हुए शैलेश ने कहा, पहुंचता हूँ। उन्होंने पीयूष को समझा दिया, तुम्हारे सोनू को ज़मीन पर गाड़ने ले जा रहे हैं। नन्हे बच्चे की मौत होती है तो उन्हें ज़मीन में गाड़ दिया जाता है ताकि बच्चा कहीं और जन्म ले सके। 9 महीने उस माँ के पेट में रहता है और फिर दूसरे बच्चे के रूप में जन्म ले लेता है। तुम्हें मोनू को संभालना है। पापा के साथ जाने की जिद न करो। मेरा जन्म भी ऐसे ही हुआ शायद। दादी, पर सोनू मर क्यों गया? सवाल के जवाब देने ही होंगे। उसके दिल में गहरा दुख था। पीयूष, दादी, उसके दिल में दुख क्यों था? दादी ने बोला, उसे अपने माँ बाप से अलग जो कर दिया गया था। दादी ने कहा। फिर पीयूष पूछता है, किसने अलग किया था? दादी ने बताया, उस दुकानदार ने जिसे हम उसे खरीद कर लाए थे। दुकानदार पशु पक्षियों को बेचता है ना, उसने कुछ लोगों से कह रखा था कि ये जानवर जंगल में घूम रहे थे, इसलिए पकड़ लाए हैं। सोनू वो बोलता है, पीयूष, होते हैं दादी, अभी 4 दिन के लिए मुझे छोड़ दो। नानू के पास मुंबई गई थी तो मुझे भी बहुत दुख हुआ था। तविषा और शैलेश के संग महरौली शैलेश के मित्र जन्मदिन पर गया था। पीयूष उन लोगों ने बंगले के पीछे छिपे हिस्से में पशु पक्षियों का छोटा सा सुंदर बगीचा बना रखा था। मंझोले नीम के पेड़ की डाल पर तोते का पिंजरा लटका रखा था। तविषा और शैलेश ने बहुत उन लोग को समझाया, फ्लैट में पशु पक्षी पालना कठिन है, कहाँ रखेंगे उन्हें? बालकनी में। पीयूष ने जगह ढूंढ ली थी। तविषा ने उसकी बात काट कर उसे बहलाना चाहा। पूरे दिन खरगोश बाड़े में नहीं बंद रहेंगे, लेकिन वो नहीं माना। सब लोग तब और चकित थे जब पीयूष ने दादी को पटाने की कोशिश की थी। दादी उसके जन्मदिन पर कोई न कोई उपहार देती थी, क्यों न इस बार उसे खरगोश तोता लाकर दे दें। दादी हंसी। जन्मदिन तो पीयूष का आकर चला गया, अब जब आएगा तब देखेंगे। लेकिन पीयूष पर किसी के तर्क का कोई असर न हुआ। उसका हठ न टला तो न टला। पीयूष ने खरगोश का जोड़ा पसंद किया। तत्काल उनका नामकरण भी हो गया सोनू मोनू। सोनू मोनू के साथ उनका घर भी खरीदा गया। उस सांझ सोसाइटी के उसके सारे हमजोली बड़ी देर तक बालकनी में डटे खरगोशों को देखते सराहते रह गए। दूसरे रोज भी मोनू सामान हो पाया था। पीयूष घर में रहेगा तो दोनों एक दूसरे को देख ढांढस महसूस करेंगे। सुबह मोनू ने दूध के कटोरे को छुआ तक नहीं। बगल में रखे सोनू के खाली दूध के कटोरे को देखता रहा। तविषा अपराध बोध से भरी मांडवी दी से उसने उनका संशय बांटा। चावल की टंकी में घुन जो हो रहे थे। शीशी का ढक्कन मोड़कर उसने ही ढक्कन खोलना चाहा, लेकिन कुछ गोलियां छिटक कर दूर हो गई।
मोनू और पीयूष दोनों बहुत दुखी थे। पीयूष ने तो प्रतिवाद भी किया, आपने ही तो कहा था दादी, सोनू दुख से मर गया। कहा था उसे अपने माँ बाप से बिछुड़ने का दुख था, इसलिए वह मर गया। मांडवी दी निरुत्तर हो गई। किसी को नहीं समझ में आ रहा था कि इस छोटे से बच्चे को कैसा समझाया जाए। नहीं मरेगा, पर तू मोनू के बिना रह लेगा ना? मांडवी दी का कंठ भर आया। रह लूँगा, ठीक है। शैलेश से कहूँगी कि वह रात को गाड़ी निकाले और हमें जंगल ले चले। रात में ही खरगोश दिखाई पड़ते हैं, शायद मोनू के माँ बाप भी दिखाई पड़ जाएं। पीयूष किसी तरह अपने को ढांढस दे रहा था, बस वो चाह रहा था मोनू किसी तरह से बच जाए। मांडवी दी ने पीयूष को सीने से लगा लिया और उसको प्यार करने लग गई। तो बच्चों, ये थी पाठ का सारांश। ये है शब्दार्थ। आपको कहानी और अच्छे से पढ़ लेनी है। हमें भी जानवरों को पिंजरे में बंद करके कैद करके नहीं रखना चाहिए। अगर किसी कमरे में बंद करके रखा जाए तो कैसा लगेगा, ऐसा ही जानवरों को भी महसूस होता है। जब आप स्वतंत्र रहना चाहते हैं तो फिर जानवरों को तो ईश्वर ने ही स्वतंत्र छोड़ा है। चलिए शब्दार्थ लिखिएगा। बाकड़ा, जानवरों को रखने वाला पिंजड़ा। नागवार, जो अच्छा न लगे, अप्रिय। हमजोली यानी साथी, सहयोगी। रिस मीन्स क्रोध। मुनासिब मीन्स उचित, वाजिब। इंटरकॉम, कार्यालयों में कमरों के बीच संचार व्यवस्था। ढाढ़स मीन्स आश्वासन, हिम्मत। निष्पन्न में जो हिलता डुलता ना हो। अपशकुन, बुरा शकुन, अपशकुन। प्रतिवाद, विरोध, विवाद। बिटर में टुकुर टुकुर। बच्चों, ये शब्दार्थ कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको प्रश्नोत्तर कराएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।